नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि, शनि के घर की राशि। 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 में करीबन 12-13 जो भी दिन है, इनके ऊपर हम यहाँ संक्षिप्त में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपकी राशि कुंभ राशि है। लास्ट शनि देव का पड़ाव चल रहा है 7.5 का, और ऊपर से राहु भी यहां आपकी राशि में विराजमान है। मेजर प्लैनेट्स अभी आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। दो प्लैनेट्स बाकी है, एक है सूर्य और दूसरा है मंगल। वो भी आपकी राशि में आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहां ऑलरेडी सूर्य 13 फरवरी को एंट्री ले चुका है। मंगल 23 तारीख को अपनी एंट्री लेंगे मकर राशि को छोड़ के, अपनी उच्च की राशि को छोड़ के। शनि के ही घर की वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में यहां भ्रमण करने वाले। दोस्तों दोनों राशि में फर्क है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि। हालांकि दोनों राशि में है शनि के घर की, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। वो जमीन से जुड़ी हुई है पृथ्वी तत्व मकर राशि, और कुंभ राशि है वो वायु से जुड़ी हुई है। तो यहां मंगल अभी कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों, क्या इसकी इफेक्ट आपकी राशि के ऊपर होने वाली है? यहां ये है आपकी कुंभ राशि। ऑलरेडी शुक्र चल रहे हैं, बुध यहां ऑलरेडी विराजमान है। राहु कलयुग का सबसे बड़ा डॉन, राक्षस, दानवी ग्रह जिसको बोलते हैं, वो यहां आपकी राशि में चल रहे हैं। और मंगल यहां 23 तारीख को, सूर्य 13 तारीख को। देखिए कितने प्लैनेट्स हो गए। एक तो आपकी राशि का चंद्र, और दूसरे 5 प्लैनेट्स, और यहां 7वां केतु। 6 और 1 7 प्लैनेट्स आपकी राशि को देख रहे हैं। और 8वां गुरु भी अपनी नवम नजर से यहां सभी प्लैनेट्स को, जितने भी 6 प्लैनेट्स यहां विराजमान है, उनको अपनी नवम दृष्टि से गुरु भी देख रहे हैं। देखिए अभी राशि पे, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा इफेक्ट है। मतलब ये निकाला जाएगा, ये पकड़ा जाएगा कि आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी बॉडी का ध्यान रखना है। आप जहां चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, उसके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्लस पॉइंट आपका क्या है कि गुरु की जो नजर है वो सभी प्लैनेट्स को बैकअप कर रही है। मतलब उसका बैकअप भी होना चाहिए कि आप चल रहे हो लेकिन पीछे बाउंसर है, बॉडीगार्ड है, तो ये आपका बैकअप हो गया। तो यहाँ बैकअप आपको है। फिर भी राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो कुछ भी कर सकता है। वो गुरु को भी भ्रमित कर सकता है, उसको माया में डाल सकता है, या कुछ ऐसी चीजें दिखा सकता है। जैसे रावण ने अपना रूप बदल के मां सीता को भी भ्रमित किया था, वैसे ही यहां राहु अपना खेल खेल सकता, आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए अपने रिलेशन के ऊपर खास ध्यान दीजिए। जो भी रिलेशन से आप जुड़े हुए हो, अभी का है या पहले का है या लंबे टाइम से, या अभी अभी आप रिलेशन में हो, आए हुए हो, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, उसमें खास आपको फोकस करना है, उसमें खास ध्यान रखना है, तकेदारी रखना है, आवेश गुस्से से दूर रहना है। अदरवाइज अगर आपने ये प्रिकॉशन ले लिए हैं तो अनलेस अनटिल आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत स्ट्रांग कुंडली बन रही है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और फिजिकली स्ट्रांग होना है। तो यहां आपको अपने आप ये ग्रह सपोर्ट करने पे आएंगे। देखिए सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक
पहलू जो हमने अभी बात की। दूसरा पहलू, यहाँ ये सभी 6 प्लैनेट्स, 7 और एक 8, आपको कोई बड़ा अचीवमेंट भी दे सकते हैं, बड़ी आपकी सेटिंग भी करवा सकते हैं, बड़े धन लाभ भी दे सकते हैं, नई ऊंचाई पे आपको बिठा सकते हैं। जो सपने आपने देखे हैं वो सपने यहाँ सच हो सकते हैं, क्योंकि इतने प्लैनेट्स जब चंद्र के ऊपर आते हैं, मन के ऊपर आते हैं, तो मन एकदम से ये सब चीजों को सोचना शुरू कर देता है। और जब आपकी सोच होती है तो वो काम होना तय हो जाता है। तो सोच बहुत जरूरी है। आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप जितनी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मक तरीके से वो चीजों को लोगे, तो ये आपको बड़ी ऊंचाई, बड़ा पद, बड़ा धन, बड़ा पैसा, बड़ी अचीवमेंट यहाँ ये ग्रह दे सकता है। क्योंकि बॉडी पे आया है अब ये पूरा टॉप टू बॉटम। चंद्र के ऊपर एक पाप ग्रह भी है, राहु, लेकिन साथ में शुभ ग्रह भी इतने हैं, शुक्र, बुध और खुद चंद्र। तो यहां 50-50 बाजी बनी हुई है। एक क्रिकेट मैच है, जब भी आप देखते हो तो आपको लग रहेगा कि अभी 50-50 गेम हो गई है, कभी लग रहा है ये लोग जीतेंगे या ये लोग जीतेंगे। तो यहां वैसे ही, लेकिन लास्ट तक आपका अप्रोच पॉजिटिव रहेगा तो यहां जीत आपकी पक्की है, तय है। ये सोच आपको रखनी है। आपकी बॉडी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंस है, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंस है एट दैट टाइम। प्रेजेंट टाइम में आपको हमेशा अच्छा सोचना है, बढ़िया सोचना है, आवेश गुस्से से दूर रहना है। तो ये ग्रह आपको पक्का कोई बड़ा अचीवमेंट देंगे, ये पक्का है, ये तय है। क्यों? कि देखिए, भाग्य, कर्म, भाग्य का स्वामी शुक्र यहाँ, कर्म का स्वामी मंगल यहाँ, और लाभ का स्वामी गुरु खुद ये सभी प्लैनेट्स को देख रहा है, भाग्य को भी और कर्म को भी। तो नई ऊंचाई, नया पद, नया प्रतिष्ठा, नया धन, नया बिजनेस, नया काम, जॉब में प्रेम प्रसंग अभी सही है, लेकिन आपको उसमें धोखेबाजी भी हो सकती है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपको मेस्मराइज किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको जो बताया गया है उससे उलट चित्र भी आगे आपको मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ आपको दिमाग को पूरा फ्रेश रखना है, खुला रखना है। आपके पर्दा जो आगे है उसको खोल के या उसके आगे आपको देखना है, तो चीजें ट्रांसपेरेंसी आपको खुद मालूम पड़ जाएगी। लेकिन ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बताना जरूरी है। जब आपको वो चीज बताई जाएगी तो ही आप उस दिशा में सोचोगे। तो ट्रांसपेरेंसी, पर्दे के पीछे भी आप देखिए, खाली पर्दा जो है उसमें मत देखिए। पर्दे पे जो दिखाया गया है वो चित्रपट है, जैसे पिक्चर है। आप पिक्चर पर्दे पे देखते हैं, आप हंसने भी लगते हैं और आधे घंटे में फिर रोने भी लग जाते हैं वही मूवी के अंदर। वैसे यहाँ चीजें इस हिसाब से है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य एक ही है कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ के रहिए। यहाँ समस्या, प्रॉब्लम वो आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, चाहे XYZ कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड, चाहे इनकम टैक्स हो, GST हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आपको क्रिएट यहाँ ग्रह करवा सकता है। आपके रिलेशन में बड़ी दरार ला सकता है, या रिलेशन में जो भी है वो पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ऐसे भी यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। एक रेमेडी, शनिवार के दिन आपको 1:30 से 3 के बीच में दोपहर के आपको समुद्र या नदी किसी के अंदर भी 1.25 किलो गुड़ आपको प्रवाह करना है। 1:30 से 3 के बीच में, सैटरडे के दिन, कोई भी सैटरडे पकड़ लीजिए, ये अगला उससे अगला, उसमें 1.25 किलो गुड़ बहते हुए पानी में छोड़ना है। चाहे वो तालाब हो, समंदर हो, नदी हो, या कोई भी जगह हो, पानी होना चाहिए, लेकिन अच्छा पानी होना चाहिए। नाला या ऐसा
कुछ ज़रा नहीं चलेगा। तो यहाँ तालाब, रिवर या फिर आपका सी, समंदर, उसमें आप वो प्रवाह करेंगे 1.25 किलो गुड़, जो मैंने बताया उस हिसाब से। फिर देखिए आपकी कुंडली में बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।